हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया था। आज हम चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर का, जो दिया हुआ है सिंप्लेक्स मेथड। देखिए, इसके पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व किए हैं। उसमें हमने देखा है कि ग्राफिकल मेथड द्वारा कैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंप्लेक्स मेथड का। ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का रिकॉर्ड बता दिया जाए 2020 में 14 नंबर का क्वेश्चन आया था और 2019 में 17 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें से 1.5 क्वेश्चन तो फुल आता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, 1.5 क्वेश्चन मान के चलिए इसमें से आएगा। तो सिंप्लेक्स मेथड द्वारा कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड द्वारा सॉल्व करने से पहले कुछ हमको डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। वो डेफिनेशन क्या है और क्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसका सिंप्लेक्स मेथड द्वारा सॉल्व करने में क्या सहयोग है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है स्लैक वेरिएबल। स्लैक मीन्स एक तरह से मान लीजिए कमी या ढीलापन या लापरवाही जो भी हो। ये कह रहा है कि इफ़ ए कांस्टेंट हैज ए साइन, जो कांस्टेंट होता है रिस्ट्रिक्शन का साइन, इज लेस देन इक्वल टू हो, तो देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्विलिटी, ठीक है, इनइक्विलिटी को क्या बनाएंगे, इक्विलिटी, वी मस्ट ऐड सम नॉन निगेटिव नंबर टू द लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जो इनइक्विलिटी है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम कोई नॉन निगेटिव नंबर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, thus the non-negative variable which are added to left hand side of such constant to convert them into the equation are called slack variable। यानी कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉन निगेटिव वेरिएबल है उसको ऐड करने की प्रक्रिया जो होती है या कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, स्लैक वेरिएबल वो वेरिएबल है कि मान लिया कोई कांस्टेंट दिया हुआ है और कांस्टेंट में कैसा हो, कांस्टेंट का साइन कैसा हो, लेस देन इक्वल टू हो। ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट में इनइक्वेशन जो होता है इसको इनइक्वेशन बोलते हैं। इनइक्वेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि जहाँ इनइक्वेशन लेस देन इक्वल टू होगा कांस्टेंट में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्विलिटी बनाएंगे। इक्विलिटी बनाने के बाद उसकी इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नॉन निगेटिव, सम नॉन निगेटिव नंबर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 10 द नॉन निगेटिव वेरिएबल, वो जो नॉन निगेटिव वेरिएबल होगा जो ऐड हम करें लेफ्ट हैंड साइड में, इस प्रकार के कांस्टेंट को कन्वर्ट करने का जो इक्वेशन होता है उसे क्या बोलेंगे, स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये गलती मत कीजिएगा आप लोग कि बस डिफिनीशन लिखा दिए छोड़ दिए, ये डिफिनीशन आता है। ठीक है, और देखिए इस डिफिनीशन का हम रिकॉर्ड बता दे रहे हैं कि 2016, 12 और 18 तीनों साल आया हुआ है। तो आप लोग डिफिनीशन को तैयार रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला डिफिनीशन देखिए, सरप्लस वेरिएबल। ये क्या कह रहा है, इफ़ ए कांस्टेंट हैज ए साइन, यदि कोई कांस्टेंट है इसके पास साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। जरा ध्यान दीजिएगा, लेस देन में क्या था, स्लैक वेरिएबल में लेस देन इक्वल टू था, सरप्लस में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, सरप्लस का मतलब ये होता है अतिरिक्त। ठीक है ना, अधिकता जिसमें होती है। तो कह रहा अगर इस प्रकार का साइन हो तो कह रहा है देन इन ऑर्डर टू मेक इन इक्वलिटी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इक्वलिटी बनाएंगे। इक्वलिटी बनाने के बाद वी मस्ट सब्ट्रैक्ट सम नॉन निगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नॉन निगेटिव नंबर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, उसमें क्या था, दोनों का कंपेयर देख लीजिए, उसमें ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 10 द नॉन निगेटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड, इस प्रकार कि जो नॉन निगेटिव वेरिएबल होते हैं जो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से, तो इस प्रकार के कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं,
constant to into convert them it to equation are called surplus variable। इस प्रकार के कांस्टेंट को कन्वर्ट करना या इस प्रकार के इक्वेशन को कांस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सरप्लस वेरिएबल कहलाता है। तो सीधी सी बात आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे लेस देन इक्वल टू का चिन्ह होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और उसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई नॉन निगेटिव वेरिएबल लेंगे, उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, सरप्लस जहाँ होगा यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जहाँ चिन्ह होगा वहाँ पे क्या करेंगे? कोई नॉन निगेटिव लेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे? उस इक्वेशन में सबट्रैक्ट कर देंगे। बस यही काम करना है। इसमें ध्यान रहे कि जितने कांस्टेंट होंगे उतने वेरिएबल हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 में आया हुआ है और 12 में भी आया हुआ है। ठीक है। तो दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है, हर बार ये दोनों में से एक ना है, कभी कभी तो दोनों पूछ लेता है, डिफाइन सरप्लस वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल्स। तो आपको दोनों डिफिनीसन याद करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको चाहे तो एक बार पढ़ लेंगे तभी याद हो जाएगा। स्लैक मीन्स मतलब हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और सरप्लस मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। स्लैक में क्या होगा? हमको जो भी नॉन निगेटिव होगा उसको ऐड करना है। सरप्लस में क्या होगा? चूँकि अधिकता है इसमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मीन्स आप समझ गए होंगे, कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में किसी चीज़ की अधिकता हो तो इसे हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। स्लैक वेरिएबल में कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देते हैं। ठीक है। सीधा सा डिफिनीसन इसका है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग LPP इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म मैक्सिमाइज। देखिए मैक्सिमाइज z इक्वल टू दिया है x1 + 2x2 + 3x3। ठीक है। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है? x1 - 3x2 + x3 इज लेस देन इक्वल टू, यानी यहाँ पे क्या है? स्लैक है। ठीक। 5। सेकेंड कह रहा है x1 + 5x2 - x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या है? सरप्लस है। फिर यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि 5x1 - 3x2 - x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ भी देखिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, मीन्स यहाँ भी क्या है? सरप्लस है। यानी कि एक स्लैक है और दो क्या है? सरप्लस है। और क्या कह रहा है? एंड x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। तो सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे? मान लिया जो इनइक्वलिटी का इक्वेशन है उसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जितने वेरिएबल होंगे इन सारे वेरिएबल को इसमें ऐड करेंगे। जैसे मान लिया 3 कांस्टेंट है तो मान लिया इसमें S1 काम किया, S2 काम किया, S3 काम किया, S1 S2 कुछ भी ले सकते हैं, P1 P2 P3 T1 T2 T3 जो भी हो। तो इसमें ऐड हम जब करेंगे तो लिखेंगे 0S1 + 0S2 + 0S3। अच्छा, यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल टू है तो इसमें ऐड करना है, लिखेंगे इक्वल टू का चिन्ह देंगे, इसके लेफ्ट साइड में +S1 लिख देंगे। यहाँ जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, चूँकि ये सरप्लस है तो यहाँ इक्वल का चिन्ह देंगे, यहाँ लिखेंगे -S2, यहाँ क्या लिख देंगे? -S3। ठीक है। बस इतना ही काम करना है। तो चलिए एक सॉल्व करके दिखा देते हैं। लिखेंगे सिंस द कांस्टेंट आर इन फॉर्म, द कांस्टेंट, ये सारे में नहीं लिखना है, एक बार आप समझ लिए, बाकी आप अपने आप खुद कर सकते हैं। कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी, we introduce slack variable S1 है तो यहाँ लिखेंगे S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी गलत लिख दिया, S1 इज लेस देन इक्वल टू 0
इन द फर्स्ट कंट्रेंस, इन द, ये फर्स्ट कंट्रेंस है, सेकेंड है, या थर्ड है? फर्स्ट कंस्ट्रेंट एंड सरप्लस वेरिएबल देखिए सरप्लस क्या होगा, सेकेंड कांस्टेंट होगा, थर्ड कांस्टेंट होगा, यानी कि S2 कामा S3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन द सेकेंड एंड थर्ड कांस्टेंट। थर्ड कांस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं, ये तो इतना आपका ये आवश्यक नहीं है लिखना, बट ये कि पहला क्वेश्चन था, हमने इसको बता दिया है। अब आते हैं इक्वेशन पे। द गिवन इक्वेशन या गिवन प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, in the standard form z equal to x1 plus 2x2 plus 3x3। अब देखिए हम जीरो के साथ ऐड कर देंगे, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, यानी कि जितने कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट कितने, 3 है, तो S1 का स्लैब हो जाएगा, S2 S3 का सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जितने कांस्टेंट होंगे उतने वेरिएबल को हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सब्जेक्ट में आ जाइए, सब्जेक्ट तो यहाँ लिखिए x1 माइनस 3x2 प्लस x3। अब यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा देंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लेस देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे प्लस करके S1 को ऐड कर देंगे, ठीक। अब ऐसे ही सेकंड में आ जाइए, x1 प्लस 5x2 माइनस x3, ये सरप्लस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये 3 हो जाएगा, और 5x1 माइनस 3x2 माइनस x3, और देखिए तीसरा वाला भी सरप्लस है तो माइनस इसमें भी ऐड कर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ठीक है। एंड x1 कामा x2 कामा x3 ये तो दिया हुआ है, S1 कामा S2 कामा S3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। बस यही स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करना है, ठीक। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, ये 2018 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराएंगे, बाकी अब सारे क्वेश्चन इसी के आधार पर कर लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन 2019 का देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग LPP इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, मैक्सिमाइज इसका दिया हुआ है z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3, सब्जेक्ट टू या सच दैट 3x1 प्लस 5x3 इज लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू मीन्स स्लैक हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा दिया हुआ 5x1 माइनस 7x2 प्लस 9x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कौन सा कांस्टेंट होगा, स्लैक सरप्लस का है। और तीसरा दिया है x1 माइनस x2 माइनस 3x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपका 2019 का है, ठीक। तो इस तरह के LPP का इक्वेशन आएगा और उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका आपको मालूम चल गया होगा, सीधी सी बात है, एक लाइन में हम लिख देते हैं द कांस्टेंट are in the form of
are in the form of inequalities, we introduce slack variable S1। ये देखिए स्लैक वेरिएबल S1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड S2 and S2 S3 is greater than equal to 0 in the second and third constant। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम लिख दीजिए। नाउ द गिवन प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज मैक्सिमाइज तो z इज इक्वल टू लिखेंगे ये 3x1 2x2 माइनस 4x3 ये मैक्सिमाइज दिया हुआ है, प्लस इसमें 3 वेरिएबल्स ऐड करेंगे तो 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। ठीक है, एंड सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट टू 3x1, यहाँ देखिए x2 का नहीं दिया है तो हम लिख देंगे 0x2 प्लस 5x3। चूँकि स्लैक है इसलिए हम S1 इसमें ऐड कर देंगे इक्वल टू 6। दूसरा लिखेंगे 5x1 माइनस 7x2 9x3, यहाँ पे सरप्लस है इसलिए हम माइनस घटा देंगे, माइनस S2 कर देंगे एंड x1 माइनस x2 3x3, यहाँ भी सरप्लस है तो यहाँ भी लिख देंगे माइनस S3 सिंपलाई दैट 1। ठीक है, एंड x1 x2 x3 s1 s2 s3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, सारे का एक ही इलाज है, स्लैक और सरप्लस में इसको चेंज करना। चेंज करने के बाद जो भी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, 3 कांस्टेंट हैं कि 4 कांस्टेंट हैं कि 5th कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को ऐड कर पहले मैक्सिमाइज में इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने में जो स्लैक होगा उसमें ऐड करने का काम करेंगे, जो सरप्लस होगा उसमें वेरिएबल को सबट्रैक्शन का काम कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म एलपीपी का निकल गया। कल हम लोग देखेंगे बिग मेथड और सिंप्लेक्स मेथड, बस 2 ही टॉपिक और पढ़ना है इसमें, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 17 नंबर का पिछली बार आया, 14 नंबर का आया हुआ था और उसके पहले का ईयर बता रहा था 2017 में, 2019 में 17 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 फुल क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। कल हम शुरू करेंगे सिंप्लेक्स मेथड और बिग बी मेथड। उसमें हम देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा कैसे एलपीपी को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने ग्राफिकल को देखा था, फर्स्ट वाले चैप्टर में ग्राफिकल मेथड द्वारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। इसमें हम देखेंगे बिग बी मेथड द्वारा, यानी कि बिग एम मेथड द्वारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम ये देखेंगे सिंप्लेक्स मेथड द्वारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।